साहब हैं तैयार अपनी 10 की कमाई का शेयर लेकर। जिन साहब फरमाए। क्योंकि मार्केट्स में कंफ्यूजन बहुत बड़ा हुआ है, बट ये है कि 10 की कमाई में हम लोग वैसे स्टॉक्स देते हैं जो कि आज आपको नाम नोट करके रखना है और धीरे धीरे लेना है, और करेक्शंस काफी आ चुके हैं। और वैसा ही एक स्टॉक जो चुना है वो है ऑयल इंडिया लिमिटेड। एक्चुअली ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स है इनफैक्ट, और फेवरेट रहने का रीजन भी थोड़ा बायस्ड है। ये थोड़ा इनका जो ऑपरेशंस का जो प्रेजेंस है वो नॉर्थ ईस्ट में काफी है, असम है, अलग अलग स्टेट्स में, वहां पे भी अरुणाचल प्रदेश वगैरह में भी ये लोग और भी काम कर रहे हैं। एंड सबसे पुराना इनफैक्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंपनीज है, और वहां पे इन्होंने काफी सारे इनिशिएटिव्स भी ले रखे हैं। इवन आसाम गवर्नमेंट के साथ अभी सोलर पावर के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करे, 620 मेगावाट, और कंप्रेस बायोगैस के ऊपर काम करे, नए सारे इनिशिएटिव्स काफी ये लोग ले रहे हैं। बट ऑयल इंडिया जो जानी जाती है बेसिकली, एक जैसे ओएनजीसी के साथ हमेशा नाम लिया जाता है ऑयल इंडिया का, क्योंकि ये अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस कंपनी है जो कि एक्सप्लोरेशन में, डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन ऑफ क्रूड ऑयल टूटता तो इनके भाव टूटते हैं। तो यही है कि एक तरीके से ये हेज रहेगा जब भी और टूटता भी हो तो वैसे वैल्यूएशंस पे आ गए हैं कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने ऑलमोस्ट प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे 1.11 टाइम्स पे आ गया है, विच इज अगेन अ वेरी गुड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। पी मल्टीपल्स 8 का पी मल्टीपल, हालांकि बहुत ज्यादा दिया नहीं जाता है इस स्टॉक को पी मल्टीपल्स, बट फिर भी क्वालिटी कंपनी है। और डिविडेंड यील्ड अगेन नोन फॉर इट्स डिविडेंड यील्ड, एक टाइम में तो 5-5, 6-6% का जब मैंने पहली बार टीवी पे रेकमेंड किया था, और आज करीब 3% के लगभग डिविडेंड यील्ड है। सो बेसिकली एक एज ओल्ड कंपनी, एक नवरत्ना पीएसयू, बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की पीएसयू है, और हमेशा से फंडामेंटल्स में भी इस पूरे सेक्टर में बेस्ट फंडामेंटल्स में से आते हैं, वन ऑफ द बेस्ट। तो आप देखिए डिविडेंड यील्ड के अलावा मैंने जैसा कहा कि ग्रोथ भी इनफैक्ट इनकी अच्छी खासी है, डेट टू इक्विटी भी इस सेक्टर में होते हुए भी कैपेक्स खूब करना होता है, उस हिसाब से ज्यादा नहीं है। और पिछले 3 साल के सेल्स की कैगर भी 21-22% है, प्रॉफिट की कैगर 27-28% है, और करेक्शन काफी बड़ा दे चुका है। और अपने 200 वेमास जो 285-300 के आसपास है, हालांकि वहां से भी 20% ऊपर है, बट ऊपर के लेवल से काफी करेक्टेड है स्टॉक, जो कि 768 है, और वहां से अगर आप देखिए 770 से अगर 370 के लगभग है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी पूरी मिलती है। हालांकि क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत तोड़फोड़ नहीं थे, जनरली मैं क्वार्टरली रिजल्ट स्ट्रॉन्ग वाले को लाता हूं दिसंबर के मुकाबले, क्योंकि मार्जिन्स में गिरावट थी, वो एक रीजन था। बट ठीक है, क्रूड की प्राइसेस से काफी ऊपर नीचे होते हैं ये सारी चीजें, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है। प्रोमोटर्स तो हमारे गवर्नमेंट है ही, और एफआईआईज डीआईएस भी इनफैक्ट अच्छा खासा होल्ड करते हैं इसमें, करीब 27% के लगभग, विच इज अगेन ह्यूज, और पब्लिक की शेयर होल्डिंग बहुत कम है इसमें, विच इज कैन अगेन बी ए गुड एडवांटेज ऑल्सो। तो मुझे लगता है कि स्टॉक में बिल्कुल इन लेवल्स पे एंट्री लेनी चाहिए स्टैगर्ड वे में, और जो टारगेट्स है वो करीब यहां से 440 के लगाना चाहिए। 440 के लक्ष्य के लिए ऑयल इंडिया में करें खरीदारी। अब तो ये वायदा कारोबार का स्टॉक भी हो चुका है, और वैसे भी इस क्वालिटी मिड कैप शेयर में खरीदारी करने का मौका आपके लिए ज्यादा बेहतर